तो और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक की पिटाई का मामला ये बताया जा रहा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने पिटाई की है। लाठी डंडों से कार को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जयपुर से दिल्ली जा रहे थे पूर्व विधायक प्रेम सिंह। ऐसा करने वाले किसान नहीं हो सकते, ये बात कही पूर्व विधायक प्रेम सिंह ने। तो रेवाड़ी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक की पिटाई का यह मामला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने पिटाई की है, उन पर आरोप लगा है। और इसी के साथ बड़ा आरोप ये भी लगा है कि लाठी डंडों से कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जयपुर से दिल्ली जा रहे थे पूर्व विधायक प्रेम सिंह। इसी के साथ उन्होंने बयान दिया कि ऐसा करने वाले किसान नहीं हो सकते। कुछ इस खबर से संबंधित हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और कार के साथ खड़े हैं पूर्व विधायक प्रेम सिंह। तो जयपुर से दिल्ली जा रहे थे पूर्व विधायक प्रेम सिंह। इसी के साथ ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बयान भी दिया कि ऐसा करने वाले किसान नहीं हो सकते। तो बीजेपी के पूर्व विधायक की पिटाई का मामला, शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने पिटाई की है। किसानों पर आरोप ये भी लगा है कि लाठी डंडों से कार को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, और भी कई गाड़ियों के तोड़े। हमारी गाड़ी के चाबी में से शीशे तोड़ दिए, रट बजा करके रट दिए। मेरे पीए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था, उसको भी चोट आई भारी, और मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए। और लाठियों की भी दो चार इधर उधर उसके हमारे। तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है और प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से रास्ते चलते लोगों को कूट पीट करेंगे किसानों के नाम पर। किसान ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन इस प्रकार के लोग जो किसान के नाम पे बदमाशी कर रहे हैं वहाँ, उनको चैलेंज करके अंदर डालना चाहिए। चलिए, इस मसले पर आपको बता दें, हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए राजस्थान से बीकेयू प्रवक्ता सीवी यादव जुड़ गए हैं। सीवी यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है खबरफास्ट पर। जी नमस्कार, थैंक यू। सीवी यादव जी, यहाँ पर ये पिटाई का मामला सामने आया और किसानों पर यह आरोप लगा है कि किसानों ने पूर्व विधायक प्रेम सिंह की पिटाई कर दी, लाठी डंडों से कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। सबसे पहले आपकी पहली टिप्पणी मैं चाहता हूँ इस मामले पर, चूंकि किसान तो अनुशासन का प्रतीक है, वो तो एकता के साथ, एकजुटता के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो फिर कहना गलत नहीं होगा कि किसान अपने दायरे को भूलते जा रहे हैं। जी जी, यदि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है। सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा कि किसान पे आरोप है, किसानों पे तो आरोप ही आरोप लगते आए हैं, तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस मनोविज्ञान को भी समझना पड़ेगा जो किसान आज 8 महीने से जिस धैर्य के साथ में बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे किसान अपने लोकतंत्र में अपनी बात रख सके? क्या 8 महीने छोटी अवधि होती है? उस जगह, मतलब मैं कहता हूँ कि कई बार एम्पैथी का हमको परिचय देना चाहिए। उस जगह अपने आप को रख करके देखे तो उस मनोविज्ञान की समझ आती है। और ये घटना पहले नहीं है। प्रेम सिंह बाजोर जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने बयान दिए किसान आंदोलन पे, उनको मवाली कहा, मतलब सोशल मीडिया पे, एक गुस्से की अभिव्यक्ति तो होती है। और आप इतने बड़े आंदोलन में जो एक इतना बड़ा समूह है, उनमें जब इस तरह की लगातार एक कोई बात नहीं सुनी जा रही है और उनको तरह तरह से कहा जाता है, तो एक उकसाने वाली बात है ये, जिसकी एक ये प्रतिक्रिया मैं कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा आंदोलन चलता है तो उसके स्तर पर जाकर के समझना पड़ेगा। जो किसान आज फील कर रहा है, वहां पे महसूस कर रहा है, अगर आप वहां जाके फील करेंगे तो आप भी लगेगा कि सीवी यादव जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, सारी बातों से सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ये बात गलत नहीं है कि ये देश का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है और एकता के साथ, एकजुटता के साथ, अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ चलने वाला आंदोलन है, इस बात में दोहराए नहीं है। जिस मनोविज्ञान की आप बात कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो व्यवहारिक बात कर रहा हूँ ना। लेकिन क्या गुस्सा इस तरीके से जाहिर किया जाएगा क्या? अब क्या जनप्रतिनिधियों को पीट कर आप अपनी बात मनवाएंगे?
नहीं नहीं, गुस्सा इस तरह से बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया जाएगा और हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती है तो एक बड़े जनसमूह में अगर कुछ क्योंकि सभी का मनोविज्ञान एक जैसा नहीं हो सकता है। मतलब आप देखिए कि अगर 5 लाख लोग बैठे हुए हैं तो 5 लाख को आप एक ही तरह का, उनमें से कुछ अभिव्यक्ति अलग तरह की किसी आंदोलन में, इतने लंबे आंदोलन में ये छोटी छोटी अभिव्यक्तियों को देखे तो 8 महीने के परिप्रेक्ष्य में एक अभिव्यक्ति को देखिए। और आप थोड़ा सा उस बात को देखिए कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे किस तरह से उकसाया जा रहा है। और एक सीबी यादव व्यवहारिक की जी, बात, सीबी यादव जी, आप ये बताइए फिर जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि ये किसान आंदोलन को धैर्य के साथ चल रहा है, अनुशासन के साथ चल रहा है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो फिर वो धैर्य अनुशासन फिर कोई किताब की बात तो नहीं है ना, वे तो व्यवहारिक बात है ना, इसको दिखाना भी तो पड़ेगा ना। यहाँ पर किसानों को अगर एकजुटता के साथ लेकर चल रहे हैं तो एकजुटता मतलब एकजुटता होती है ना, ये थोड़ा ना कि आप कहीं दूसरे किसान इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब जो तरीके से रोष जाहिर करेगा उसको करने दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, ये एकजुटता ही है, संयुक्त किसान ये एकजुटता है सर, आप इसको एकजुटता कहते हैं। देखिए जो निंदनीय बात है उसको निंदनीय कहिएगा, जो एकजुटता है उसको एकजुटता कहिएगा। यहाँ पर पूर्व विधायक एक जनप्रतिनिधि की जिसको जनता चुनती है उस विधायक को, पूर्व विधायक को पीटा गया तो अपने आप में लोकतंत्र के लिए भी शर्मसार करने वाली बात है। मैं इस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, आप ये देखिए ना, आप एक जनप्रतिनिधि को पीटेंगे, आप जनप्रतिनिधि को पीटेंगे तो बात तो गलत ही है ना सीधे तौर पर। नहीं सुनी जा रही है, ये सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है। नहीं, देश का इतिहास आपको पता है ना, देश का इतिहास पता है ना, लंबे लंबे आंदोलन, जेपी आंदोलन पता है ना आपको। सरकार सर कह तो रही है आपको बातचीत करने के लिए तैयार है, आप बातचीत करिए, प्रस्ताव रखिए सामने, खुद नरेंद्र तोमर कह चुके हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप बातचीत करिए। बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा ना, आप पिटाई करके मसले का हल निकलवाएंगे सर। कानून तो वापस नहीं हो, बातचीत तो सर हरियाणा से लेकर पंजाब तक ग्रामीण स्तर पर मुझे पता है कि किस तरह का आंदोलन चल रहा है, जहां पर बीजेपी जेजेपी के तमाम नेताओं को गांव के अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा। तो यहाँ पर आप बातचीत के जरिए हल निकलेगा ना, ये थोड़ा ना जनप्रतिनिधियों की पिटाई करके आप कानों तक आवाज पहुंचाएंगे। अच्छा, मुझे मेरी बात रखने देंगे? जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना कि बातचीत के लिए तैयार है जी, कहाँ पर है? हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, हमें तो लग ही नहीं रहा कि सरकार नाम की भी कोई चीज है क्या। अगर बातचीत के लिए तैयार हो तो कहना चाहिए ना कि अनकंडीशनल बातचीत के लिए तैयार है। क्या बातचीत में कंडीशन लगती है क्या? कि आपको एक किसी सरकार की तरफ से कोई एक बयान बता दीजिए जहां अनकंडीशनल बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया हो और किसान नहीं गया हो। तो सीबी यादव जी, इसमें बीच का रास्ता क्या निकलेगा आपके हिसाब से? आप बीकेयू के प्रवक्ता हैं तो आपके हिसाब से इस मसले का, सीबी यादव जी, इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर एक बात समझ में जरूर आ रही है कि सरकार की तरफ से कंडीशन रखी जा रही है, किसान बातचीत करने को तैयार नहीं हो, कह रहे जब तक कंडीशन लगाओगे बातचीत करेंगे नहीं। तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, आप खुद बताइए, व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर आप ये बताइए क्या निकलेगा बीच का रास्ता? बीच का रास्ता होता क्या है? एक बिना मांगा हुआ गिफ्ट दे दिया, कह रहे बीच का आधा रख लो आधा दे दो। बीच का रास्ता क्या होता है? मांगा किसने था ये गिफ्ट? आपको बिना मांगा हुआ कोई गिफ्ट दे दे, कह रहे नहीं अब आधा रख लो। बीच का रास्ता क्या होता है? बातचीत, बीच के रास्ते में भी अनकंडीशनल बातचीत शुरू होती है, जो भी रास्ता निकलेगा निकल जाएगा। बातचीत शुरू करने से पहले कंडीशन लगा दी जाती है तो बातचीत कैसे होगी? अगर अनकंडीशनल आमंत्रित किया हो और किसान नहीं जा रहा हो तो आप कह दीजिए कि देखिए किसान बातचीत नहीं कर रहा है। 8 महीने किसको कहते हैं? इस देश के मीडिया, इस देश का आम नागरिक, इस देश की सरकारें, इस देश की जुडिशरी को सोचना चाहिए इस बात के लिए कि इस देश में हो क्या रहा है। निंदनीय वो है जो 8 महीने तक सरकार बात नहीं कर रही है, संवाद नहीं कर रही है और किस धैर्य की परीक्षा ले रही है और फिर कुछ भी चीजें घटित होगी। देखिए अगर लंबा चलेगा और लगातार इस तरह से आंदोलन रहेगा और उसमें बात नहीं सुनी जाएगी तो बड़े बड़े देश के आजादी के आंदोलन के समय भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। तो लंबा आंदोलन में अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा फिर अलग अलग रूपों में। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अब बातचीत कब होगी, क्योंकि बहुत लंबा समय वैसे ही हो गया है। चलिए सीबी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।